हाय एवरीवन। सो अभी मैं कुछ पढ़ रहा था एंड जब मुझे इस किताब के अंदर पहला जो सब निकल के आया कि पृथ्वी नष्ट हो रही है, तो मुझे बहुत बार इस बारे में सोचने का मौका मिला कि योगा के अंदर भी हमारे को बताया गया कि हम प्रकृति के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और प्रकृति के खिलाफ हम हर एक मनुष्य होता जा रहा है। और जितने भी रिसोर्सेज को हम जिस भी माध्यम से यूज़ करते हैं, भले मैं इस चीज़ पे बैठा हूँ, जो भी चीज़ मैंने वियर कर रखी है, जो भी मैंने कुछ भी अपने आसपास रखा है, वो सभी इस प्रकृति की ही देन है। और ये प्रकृति ही हमारे को जीवित रखने में ज़िम्मेदार होती है और इस प्रकृति के खिलाफ ही हम होते जा रहे हैं। और इस प्रकृति के मामले के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें अभी रिसेंट में सुन रहे होंगे, अरावली से संबंधित राजस्थान में जो मुद्दा चल रहा है। और धीरे धीरे हम हर एक व्यक्ति सबसे बड़ा कंज्यूमर बनता जा रहा है इस प्रकृति के विनाश का। और हमारी जितने भी खुशियों का मनोरंजन जो निकल के जाता है इस प्रकृति के विनाश से होते हुए जाता है। तो जितना हम स्वयं के दुश्मन बनते जा रहे हैं, इंसान सबसे बड़ा दुश्मन स्वयं का होता है। और ईर्ष्या और द्वेष और अहंकार के लिए फिर वो प्रकृति को सबसे बड़ा दुश्मन बनाने लगता है। दूसरे से उसकी दुश्मनी एक स्तर पे होती है, अलग अलग मामलों पे होती है, एवोल्यूशनरी मेमोरीज़ पे डिपेंड करती है। लेकिन ये जो हमारी स्वयं की जो बनाई गई खुद के प्रति जो प्लानिंग्स होती है और जो प्रकृति के रूप में हम प्लान करते हैं, उन सभी चीज़ों का विनाश हमारे को स्वयं को और हमारे अहंकार के बढ़ने की वजह से वो प्रकृति के रूप में ही हमारे को देखने को मिलता है। आपने देखा हो कि आपके आसपास बड़ी प्राकृतिक जगह थी जब आप छोटे हुआ करते थे। बहुत सारी चीज़ें आपको मस्त देखने को मिल जाती थी, लेकिन आजकल आपने देखा कि उन जगह का जहाँ जहाँ ह्यूमंस उस जगह पे पहुँचते जा रहा है, उन जगह का लगभग ख़त्म सा माहौल होते जा रहा है। अभी मैं जिस जगह बैठा हूँ, यहाँ से गंगा नदी की दूरी मात्र 200 मीटर के आसपास है। अगर वो आपको वो जंगल दिखाई दे रहा हो, उसके जस्ट उधर गंगा नदी है। ये जितने भी खेत और खलिहान आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब उस गंगा नदी के किनारे पे मैं माइट भी जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ, वो भी उस जगह में से एक हो सकती है। कल को जब नदी बहते हुए अगर अपने प्रकांड रूप में निकल के आए और बहते हुए इस दौर में आए, तो पानी यहाँ तक भी पहुँचने वाला होगा। लेकिन हमने उस जगह को कोलैप्स कर दिया। हमने उन पहाड़ों को काट के उस जो स्थिरता थी उसको ख़त्म कर दिया। तो जितने भी लोग ये देख पा रहे हैं, कम से कम एक बार अपने मन में ज़रूर ख्याल लाइएगा। मैं भी बहुत ज़्यादा उपयोग करता हूँ प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों का। मैं भी लगभग उसके खिलाफ यूँ समझ पाता हूँ खुद को कि अगर हम प्रकृति का ही विनाश कर देंगे तो हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या बचाएंगे। और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंजप्शन की मात्राएं बढ़ती जा रही है और हम कंज्यूमर्स बनते जा रहे हैं प्रकृति के, और उसके दोहन के जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम ही बनते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे को जितनी भी चीज़ों की डिमांड होती है आजकल अनावश्यक रूप में होती है। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो भी आप बहुत कुछ खरीद पाते हैं, भले ही वो कपड़ों के मामले में हो, भले ही जगह के मामले में हो। आपको रिक्वायरमेंट इतनी होती है लेकिन आप खरीदते बहुत ज़्यादा है। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उसका खतरा भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। और पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती ताकि वो ऑक्सीजन को बना सके, लेकिन हम पौधों को काटते जा रहे हैं। अगर पौधों को काट दिया और कम पौधे रहे तो ऑक्सीजन का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका सेचुरेशन जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। क्योंकि कार्बन कंजप्शन का एकमात्र जो उपाय है वो पेड़ पौधे हैं, उसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है कि वो कंज्यूम हो सके। और ऑक्सीजन बनाने का जो सामर्थ्य जिस चीज़ के अंदर है वो ओनली पेड़ पौधे हैं। ये सब जानते हुए भी हम अपनी प्रकृति को विनाश की तरफ लेते जा रहे हैं।
तो कभी आपको लगता नहीं कि हमारे को बहुत कुछ चीज़ों से वंचित रखा जाता है? मेरे मन में तो बहुत सारे ख़्याल आते हैं और शायद हो सकता है कि मेरे वीडियोज़ बनाने के तरीके भी कुछ अलग हो, कुछ कंसेप्चुअल आपको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क के अलावा, एक उलझा हुआ ब्रेन जो मेरा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कम से कम मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा है। मैं अपने लिम्बिक सिस्टम की वजह से रेगुलेट नहीं होता, मैं इमोशंस की वजह से रेगुलेट नहीं होता। इस मुद्दे पे जैसे बात चली तो बहुत सारे लोग से छोड़ना, तेरे को क्या मतलब है, तू भी अपने ऊपर ध्यान दे। बस अब उनका लिम्बिक सिस्टम काम कर रहा है, हमारा काम कर रहा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हम सोचेंगे इस बारे में, हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो हम इनके बारे में जानना भी चाहेंगे, हम पहचानना भी चाहेंगे, हम सब कुछ भी तो करना चाहेंगे ना। क्यों हम स्वयं को रोकने का प्रयास करें ये समझने से कि हम बेहतरीन हो सकते हैं? क्यों हम ये समझने का प्रयास नहीं करते कि ये प्रकृति हमारे लिए कितनी आवश्यक है? और सब कुछ बदल जाता है। आज सुबह में ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं इतने दिन वहाँ किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था, कहीं योगा करवा रहा था, मैं भूल चुका हूँ। एवरीथिंग जस्ट स्विच आउट फ्रॉम योर इमोशनल ब्रेन, है ना, वो निकल गया, वो बंद होके निकल गया। अब ये जो ज़ोन चल रहा है ना, जहाँ अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ का कुछ अलग है। यहाँ की मानसिकताएँ कुछ अलग है, ब्रेन का वो हिस्सा कुछ आज अलग ही रूप में काम कर रहा है, प्रसन्नता का स्तर आज कुछ अलग ही नज़र आ रहा होगा आप सभी को। तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि अगर हम इस प्रकृति को नष्ट कर देंगे तो इस पुरुषत्व का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। ये प्रकृति वही है जो हमें सुकून देती है, ये प्रकृति वही है जो हमें बदलाव के लिए तैयार करती है। ये प्रकृति हमें वो देती है जो निस्भाव से वो सिखाती है कि कर्म कैसे करें। पेड़ को नहीं चाहिए होते फल स्वयं के लिए, इस प्रकृति को नहीं चाहिए संसाधन खुद के लिए, वो सब कुछ हमारे लिए प्रोड्यूस करती है। बदले में हमारे से ऑक्सीजन चाहिए होती है, बदले में हमारे से सुरक्षा चाहिए होती है, बदले में हमारे को वो पीस देती है, बदले में हमारे को वो सब कुछ देती है। जानवरों को वो जीने का मौका देती है, हमारे को वो जीने का मौका देती है। तो हम इतना ज़्यादा उससे छीनते क्यों जा रहे हैं? हम इतना फास्टली उसको कंज्यूम क्यों करते जा रहे हैं? एक बार ये सवाल, अगर आप जवान हैं, अगर आपका खून उकल रहा है और अगर आप एमिगडाला से नहीं सोचे, तो मैं बाइट भी अब तक आप इस वीडियो के अंदर यहाँ तक पहुँच पाए होंगे। और जो पहुँचे वो ज़रूर बताना कि हाँ सर, हम यहाँ तक भी रुके थे, हमारे अंदर इतना पेशेंस तो आ चुका है। तो जानिए, मैं बहुत ज़्यादा दूरी पे अभी बैठा हुआ हूँ, जहाँ से गांव का ये एरिया आपको लगभग नज़र आ रहा होगा। लेकिन यहाँ तक भी देखिए पॉपुलेशन पहुँच चुकी है, जो कुछ साल पहले शायद हुआ भी नहीं करती थी। तो ये बड़ी रोचक बात है कि ये होता जा रहा है। और आप एक बार सोचिएगा कि क्या प्रकृति के लिए हम एक बार सोच सकते हैं, अपने स्तर पे क्या बेहतरीन कर सकते हैं? क्या हम चीज़ों का उपयोग, रिसोर्सेज का उपयोग कम कर सकते हैं? क्या हम पॉपुलेशन के हिस्से में कुछ भागीदारी निभा सकते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते ही कंजप्शन दुगना तिगना चौगुना होते जाएगा। तो उस मामले में क्या हम सोच सकते हैं? तो एक बार सोचिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा।